चलिए, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को इंडियन आर्मी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। तो यदि आप भी इंडियन आर्मी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों इंडियन आर्मी का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर कब का और कहाँ का है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों 1 नवंबर 2020 का। ठीक है, और कहाँ का है तो हरिमपुर का ये पेपर है। इंडियन आर्मी जीडी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसमें टोटल 50 प्रश्न है। 50 प्रश्न को दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है, और एक प्रश्न होता है 2 नंबर का, इसीलिए 50 प्रश्नों का जो पूरा मार्क्स होगा वो 100 नंबर का होगा। और पास होने के लिए आपको 35 नंबर लाना था। ठीक है, और ड्यूरेशन टाइम जो इसका होता है वो है 60 मिनट का। ठीक है, चलिए तो इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे हरिमपुर में। ठीक है, इसको पढ़ने से दोस्तों आपकी तैयारी में होगा और ज्यादा बूस्ट। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं और जानते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन डैश को जोड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए पे है दिल्ली और अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी पे है अहमदाबाद और आगरा, ऑप्शन नंबर सी पे है दिल्ली एवं मुंबई, ऑप्शन नंबर डी पे है अहमदाबाद व मुंबई। ठीक है, तो बताइए भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो मोदी जी का सपना है, ठीक है, जिसको जापान से लाया गया है, वो किस दो शहरों को जोड़ेगी। तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को, उनका जवाब एकदम सही है। ठीक है, वो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलेगी। चलिए अपना अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस में वर्ष में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। राइट आंसर जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में जाकर फटाक से बता सकते हैं। ठीक है, लिखने से आपकी ही मेमोरी स्ट्रांग होगी। ठीक है, यदि आप उसको लिखेंगे तो आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। तो जाके लिखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो मुंह पे याद होना चाहिए दोस्तों कि कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है, कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए पे है बैंगलोर, बी पे है चेन्नई, सी पे है दिल्ली, डी पे है पटना। ठीक है, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को, उनका जवाब एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक जनता, ठीक है, एक राष्ट्र और एक नेता की नीति किसकी थी। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन दोस्तों हम 2 से 3 बार करा चुके हैं, तो इसका जवाब हम आपसे चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाक से कमेंट बॉक्स में जाके जवाब लिखिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सार्क सदस्य के कितने देश हैं। हाँ दोस्तों, सार्क सदस्य के कितने देश हैं, तो सार्क के सदस्य के दो देश हैं, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 देश हैं। ठीक है, और सार्क देशों का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहन बागम किस खेल की टीम है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फुटबॉल की ये टीम है। ठीक है, कहाँ की, फुटबॉल की ये टीम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पे है हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो देखिए दोस्तों, विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। ये 14 किलोमीटर गहरा महासागर है। ठीक है दोस्तों, 14 किलोमीटर गहरा महासागर है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रूसी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए पहले ऑप्शन पे है लेनिन, दूसरे पे जॉर्ज वाशिंगटन, तीसरे पे एडोल्फ हिटलर और चौथे पे मैक्स मूलर। ठीक है, तो बताइए रूस की क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, उनका जवाब एकदम राइट है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है। पहले ऑप्शन पे हरियाणा, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे आंध्र प्रदेश और चौथे पे गुजरात। ठीक है, तो बताइए अक्षरधाम कहाँ पे स्थित है। ये क्वेश्चन दोस्तों हम करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को, उनका जवाब एकदम सही है। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन पे है पहला राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे उत्तर प्रदेश और चौथे पे महाराष्ट्र। ठीक है, तो बताइए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को, यानी उत्तर प्रदेश को, उनकी एकदम राइट आंसर है। दूसरे पे कौन सा राज्य है तो बिहार, तीसरे पे कौन सा है तो महाराष्ट्र। ठीक है, नोट कर लीजिए, पहले पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है। ठीक, बताइए छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है। पहला ऑप्शन पे है बिलासपुर, दूसरे पे हैदराबाद, तीसरे पे बेंगलोर और चौथे पे रायपुर। ठीक है, तो जो बच्चों को पता है रायपुर इसका राइट आंसर है, उनका जवाब है एकदम सही, यानी रायपुर है
छत्तीसगढ़ की राजधानी। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है दोस्तों? तो हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। बेंगलोर कहाँ की है दोस्तों? तो बेंगलोर है कर्नाटक की राजधानी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ। ठीक है, जो ऑप्शन पे है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, अरियप्पा देहरू नहर, या फिर यमुना नहर, या फिर सरहद नहर। ठीक है, सिरहद नहर। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी इंदिरा गांधी नहर को, उनका जवाब एकदम सही है। ये नहर कहाँ पे बहती है दोस्तों? तो ये नहर बहती है राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? चलिए, तो ये भी क्वेश्चन कितनी बार दोस्तों सॉल्व करवाया गया, तो आप फटाक से इसका जाके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। ठीक है, इसका जवाब आप सभी लोग दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि कालाहाई मरुस्थल किस देश में स्थित है? ठीक है, तो राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कालाहाली मरुस्थल स्थित कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। अब पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ कौन सा है, तो आप बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ठीक है, पूछेगा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप बताएंगे थार है। ठीक है, थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, तो जीके के 15 क्वेश्चन कर चुके हैं कंप्लीट, जिसमें से 2 आपको बताने थे। ठीक है, तो आप जरूर से बताइएगा उनको को। ठीक है, चलिए अब सेक्शन नंबर बी हम शुरू करते हैं। सेक्शन बी में आता है सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो चलिए सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि 32 फ़ारेनहाइट डैश के बराबर होता है? कितने के बराबर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के, 48 डिग्री सेंटीग्रेड के, 24 डिग्री सेंटीग्रेड के, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड के? तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड को, उसका जवाब है एकदम सही। ठीक है, सेल्सियस है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, ना कि सेंटीग्रेड। ठीक है, सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों की खगोलिक दूरी नापने की इकाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला है किलोमीटर में, मीटर में, प्रकाश वर्ष में, या फिर समुद्री मील में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, खगोलीय दूरी नापने में दोस्तों प्रयोग किया जाता है प्रकाश वर्ष का यानी लाइट ईयर का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक यंत्र नहीं है? देखिए बताइए कौन सा इलेक्ट्रिक यंत्र नहीं है। पहले ऑप्शन पे है कंप्यूटर, दूसरे पे है बल्ब, तीसरे पे है रेडियो, और चौथे पे है टेलीविजन। तो फटाक से जाके राइट आंसर दीजिए दोस्तों कि कौन सा इलेक्ट्रिक यंत्र नहीं है। ठीक, चलिए जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को, उनका जवाब एकदम सही है। वेल डन। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? यानी ठंडे पानी और पीने में पीते हैं जो स्टेशन पे मिलता है, रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है ना शीतल पेय जल। ठीक, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो बताइए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को, कार्बन डाइऑक्साइड को, उनका जवाब है एकदम सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ठीक है, ऑप्शन है एम्पियर, वाट, ओम, या फिर कोलम। ठीक है, बताइए फटाक से कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है? जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी ओम को, उनका जवाब है एकदम सही। ठीक है, आप इन सारे आंसरों को कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, इससे आपकी जानकारी इनहेंस होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए फटाक से, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक वही दोस्तों जो हम खाते हैं। ठीक है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? बचपन में दोस्तों पढ़ाया गया होगा। ठीक है, चलिए NaCl है उसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, चलिए सॉरी NaCl। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा होगा पर कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों कि बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? ठीक है, ऑप्शन ए पे है निक्रोन, बी पे है सिल्वर, सी पे है कार्बन, और डी पे है लेड। ठीक है, तो बताइए बिजली का जो हीटर होता है वो किस एलिमेंट का बना होता है? ठीक है, तो जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए को, चाहे जो सोच रहे होंगे, ठीक, काफी ज्यादा सोचते भी है बच्चे, तो सोचिए मत, फटाक से जाके लिख दीजिए कमेंट में। ठीक है, कि राइट आंसर सर ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सच्ची में राइट आंसर है। ठीक है, निक्रोन की बनी होती है वो धातु। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जब नीले लिटमस को, ठीक है, जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? देखिए दोस्तों लिटमस पेपर को यदि आप बेस में रखेंगे ना, बेस, ठीक है, लवण में रखेंगे, ठीक, तो वो हो जाएगा नीला, और उसको आप अम्ल में रखेंगे तो वो हो जाएगा लाल। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि नीले लिटमस पेपर को रखा गया है एसिटिक अम्ल में, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल। ठीक है, चलिए जहां अम्ल बोलेगा लिटमस पेपर के बारे में आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए लाल। ठीक है, लिटमस पेपर तुरंत लाल रंग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति डैश होती है, यानी हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हवा ध्वनि की गति कितनी होती है? देखिए ऑप्शन है आपके पास 332 मीटर पर सेकेंड,
211 मीटर पर सेकेंड, 350 मीटर पर सेकेंड या 330 मीटर पर सेकेंड। तो जो बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा तेज होगा वो बता देंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दोस्तों कई बार। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल डैश में मापी जाती है, यानी ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए पे है जूल, बी पे है डेसिबल, सी पे है मीटर पर सेकंड और डी पे है घंटा। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्वनि की चाल मापी जाती है मीटर पर सेकंड पे, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि शरीर में विटामिन की कमी से, ठीक है, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, रतौंधी, देखिए दोस्तों बता देते हैं कि रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, चलिए प्लेगरा या फिर घेघा रोग, ठीक है, गले इसमें फूल जाता है तो ये किसकी कमी से होता है। ठीक है, और अगला है स्रवी। ठीक है, तो देखिए देखिए विटामिन सी की कमी से होता है ऑप्शन नंबर डी, स्रावी रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। देखिए पहले ऑप्शन पे है ब्यूटेन, बी पे है इथेन, ठीक है, सी पे है प्रोपेन और डी पे है मीथेन। ठीक है, तो जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी को उनका जवाब है एकदम सही होगा। राइट आंसर क्या, मीथेन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी। ठीक है दोस्तों, जब पृथ्वी पर हमारे पूर्वज रहते थे तो सबसे पहले उन्होंने किस धातु का प्रयोग किया था, सोने का, लोहा का, तांबा का या फिर एल्युमिनियम का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था तांबा का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत दो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी 21% हमारे हवा में ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पीलिया रोग से ग्रसित रोगियों की आंखें का रंग कैसा हो जाता है। देखिए दोस्तों, किसी को भी पीलिया रोग हुआ होगा तो उसका आंख या फिर पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीला। ठीक, तो चलिए जीके और जीएस के कंप्लीट करवा चुके हैं हम क्या, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के 30 प्रश्न। ठीक है, तो अब चलेंगे सेक्शन सी पे। ठीक है, सेक्शन सी किसका होता है, गणित का। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे गणित। ठीक, अगली वीडियो में दोस्तों सॉल्व कर देंगे गणित। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए कल एक बार फिर से 8 बजे आप हमारा लाइव सेक्शन ज्वाइन करिएगा, उसमें हम इस क्वेश्चन पेपर के गणित के प्रश्न सॉल्व कर देंगे। आप पेन और पेपर लेके बैठिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा। और काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर हमारे जिले या फिर हमारे राज्य में कब कौन सी इंडियन आर्मी की रैली आ रही है। ठीक है, तो बताइए, सब पूछते रहते हैं भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके आप डाउनलोड कर लीजिए उस ऐप को, अपना लोकेशन का परमिशन दे दीजिए। ठीक है, चाहे चुन लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, लखनऊ से हैं, कलकत्ता से हैं। ठीक है, तो वो आपके एरिया में सर्च करके आपको बता देगा कि आपके एरिया में कब इंडियन आर्मी की या फिर कब कौन सी भर्ती आने वाली है। ठीक है, एक छोटी से छोटी जानकारी भी वो ऐप आपको दे देगा। ठीक, तो चलिए उस ऐप को फटाक से डाउनलोड कर लीजिएगा, इससे आपका ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।